शराब नीति घोटाले में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान वकीलों में जोरदार बहस हुई। बहस के दौरान ईडी और सीबीआई ने भी अपनी अपनी दलीलें देते हुए सिसोदिया की जमानत याचिका का पूरा जोर विरोध किया। सभी पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने भी उनकी याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। अदालत में सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय ने हाईकोर्ट के समक्ष कहा कि वह शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाएंगे। ईडी के वकील ने न्यायमूर्ति स्वर्णकांत शर्मा से समक्ष दलील रखी और मामले में दायर की जाने वाली अगली अभियोजन शिकायत यानी चार्जशीट में आम आदमी पार्टी को सह अभियुक्त बनाया जा रहा है। जांच एजेंसी के वकील ने आगे कहा कि मामले में आरोप तय करने की प्रक्रिया में देरी करने के लिए आरोपी व्यक्तियों द्वारा ठोस प्रयास किए जा रहे हैं। ईडी की दलीलों को स्वीकार करते हुए सीबीआई ने भी भ्रष्टाचार के मामले में आप नेता की जमानत याचिका का विरोध किया और कहा कि देरी के लिए पूरी तरह से आरोपी व्यक्ति जिम्मेदार है। गौरतलब है कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि एक राजनीतिक दल एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कानून के दायरे में नहीं आता। ये मामला हाईकोर्ट में लंबित है। हाल ही में उच्च न्यायालय ने मामले में केजरीवाल की गिरफ्तारी को बरकरार रखते हुए माना था। हाल ही में उच्च न्यायालय ने मामले में केजरीवाल की गिरफ्तारी को बरकरार रखते हुए माना है कि मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम यानी पीएमएलए की धारा 70 की तहत धांधली की गई है और ईडी ने आपकी तुलना एक कंपनी और केजरीवाल की तुलना निदेशक के रूप में की है। मनीष सिसोदिया के लिए जमानत की दलील देते हुए उनके वकील ने कहा कि ईडी और सीबीआई अभी भी मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार मामले में लोगों को गिरफ्तारियां कर रही हैं और मुकदमे का ट्रायल शुरू होने का कोई सवाल नहीं है। सिसोदिया का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता मोहित माथुर ने कहा कि निचली अदालत के न्यायाधीश ने जमानत याचिका खारिज करते हुए यह नहीं दिखाया कि आप नेता ने देरी में कैसे योगदान दिया है। उन्होंने तर्क दिया कि मैंने अपनी पत्नी से मिलने के लिए आवेदन किया था, इसके बाद मैंने चेक पर हस्ताक्षर करने के लिए एक आवेदन दिया। इससे सुनवाई में देरी कैसे होती है? मैंने कार्रवाई में देरी में कैसे योगदान दिया है? निचली अदालत ने कहा है कि 38 आवेदनों में से 13 सिसोदिया ने दायर किए थे, लेकिन अदालत ने यह नहीं कहा कि मेरे आवेदन ने देरी में कैसे योगदान दिया। मेरी पिछली जमानत याचिका खारिज होने के बाद 3 आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल चुकी है। ईडी मामले में बेनोय बाबू, संजय सिंह और हाल ही में अरविंद केजरीवाल को जमानत दे चुकी। आरोपी व्यक्तियों के आचरण को दिखाते हुए ईडी के वकील ने कहा कि केवल 17 महीने गिरफ्तारियां होने के बावजूद ट्रायल कोर्ट के समक्ष 250 याचिकाएं दायर की गई है। उन्होंने कहा कि जांच अधिकारी को लगभग हर दिन अदालत में रहना होगा। मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध को आतंकवाद और अन्य गंभीर अपराधों के समान ही गंभीर अपराध माना गया है। ईडी के वकील ने तर्क दिया और कहा कि एजेंसी के पास रिश्वत देने लेने वालों के डिजिटल सबूत और बयान है। साजिश यह देखने के लिए की गई थी कि आम आदमी पार्टी रिश्वत के रूप में गलत लाभ कमाती है और इस प्रक्रिया में रिश्वत देने वाले व्यक्ति को अतिरिक्त लाभ सुनिश्चित करती है। वर्तमान आरोपी यानी सिसोदिया जीओएम का हिस्सा थे। वह पार्टी में सर्वोच्च निकाय के सदस्य थे। वह डिप्टी सीएम का पद संभाल रहे थे और आबकारी नीति के प्रमुख थे और एक्साइज विभाग के मंत्री थे। उन्होंने कहा कि रिश्वत के पैसे का इस्तेमाल पार्टी ने गोवा चुनाव में किया था। मामले के ट्रायल में देरी पर विस्तार से बताते हुए ईडी के वकील ने आरोपी व्यक्तियों में से एक के हवाला देते हुए कहा कि पिछले 2 महीनों में केवल 100 डॉक्यूमेंट्स का निरीक्षण किया गया है और 1700 में से 1600 का निरीक्षण करना अभी बाकी है। उच्च न्यायालय में सिसोदिया ने निचली अदालत के 30 अप्रैल के आदेशों को चुनौती दे दी, जिसमें उनकी जमानत याचिकाएं इस आधार पर खारिज कर दी गई थी कि उन्हें जमानत देने के लिए सही समय नहीं था। फिलहाल आप सिसोदिया की जमानत को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।